हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन से रिलेटेड कंप्लीट वास्तुशास्त्र और उससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको किचन के वास्तु के बारे में क्यों जानना चाहिए, घर में किचन किस दिशा में होना चाहिए, किचन में स्लैब किस किस दिशा में बनवाना चाहिए, किचन में स्टोव, गैस, सिंक, फ्रिज किस किस दिशा में रखने चाहिए, किचन में खाना बनाने की सही दिशा क्या है, घर में किचन कहाँ कहाँ नहीं बनवाने चाहिए और क्या सिंक और गैस एक ही स्लैब पर रख सकते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वास्तुशास्त्र के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो अभी तक मैं वास्तुशास्त्र के ऊपर 4 वीडियोस बना चुका हूं। इन चारों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी इन चारों वीडियोस को आप देख सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है दैट व्हाई यू शुड नो अबाउट किचन्स वास्तु, मतलब कि आपको किचन के वास्तु के बारे में क्यों जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग जानते ही हो कि किचन किसी भी घर का दिल होता है, चाहे वो किचन छोटी है या फिर बड़ी है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो सपोज कीजिए कि एक बाइक है, वो आपका घर है और उस बाइक में जो इंजन है वो किचन है। तो जिस तरह से बाइक में इंजन के बगैर वो बाइक बेकार है, उसी तरह से घर में किचन के बगैर भी आपका घर बेकार है। और किसी ने सही भी कहा है दैट वाइल लाइफ में बी क्रिएटेड इन अ बेडरूम बट इट इज़ लिव्ड इन अ किचन, मतलब कि जीवन भले ही बेडरूम में शुरू किया जाए बट उस जीवन को जिया सिर्फ किचन में ही जाता है। मतलब कि जीवन को जीने के लिए जो भी सामग्री, जो भी फूड हम बनाते हैं वो अपनी किचन में ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी किचन को वास्तु के अनुसार बनाने जा रहे हो तो इसीलिए आपको किचन के वास्तु के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वास्तुशास्त्र रिलेटेड पिछली वीडियोज़ को देखा होगा, उन वीडियोज़ में मैंने आपको वास्तुशास्त्र रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। जैसे कि सबसे पहले हमारी 4 दिशाएँ होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 उप दिशाएँ होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और 4 ही वास्तुशास्त्र के कोण होते हैं, आग्नेय कॉर्नर, ईशान कॉर्नर, वायव्य कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर। और जो बीच वाला स्थान होता है ये ब्रह्म स्थान होता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि घर में किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में होनी चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किचन हमेशा साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कॉर्नर में बनानी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हैशेज बनाए हुए हैं। ये कॉर्नर हमारा आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर है। तो इस कोण में आप कहीं पे भी अपनी किचन बना सकते हो। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंपॉर्टेंट हैं। और वो कैसे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि रसोई में स्लैब किस दिशा में बनवाना चाहिए। तो ईस्ट और नॉर्थ दिशा की तरफ स्लैब बनवाना वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। जैसा कि आप इस प्लान में देख सकते हो, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ मैंने स्लैब डाला हुआ है। बट कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हम ईस्ट और नॉर्थ में एक साथ स्लैब नहीं डाल सकते, तो हम क्या करें। तो देखिए, आपको इन दोनों दिशाओं में से एक साइड में स्लैब डालना ही डालना है। जैसे कि आप ईस्ट और साउथ में डाल लीजिए या फिर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ स्लैब डाल लीजिए। नेक्स्ट है कि गैस, सिंक, फ्रिज किस किस दिशा में आपको रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप गैस पूरब दिशा की तरफ रखते हो तो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बट अगर आप ये कहते हो कि हम पूरब दिशा की तरफ नहीं रख सकते तो आप उत्तर की तरफ भी रख सकते हो। नेक्स्ट है सिंक हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद फ्रिज साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है रसोई में खाना बनाने की सही दिशा क्या है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको खाना हमेशा पूरब दिशा की तरफ फेस करके बनाना चाहिए। बट अगर आप ये कहते हो कि हम पूरब दिशा की तरफ फेस करके खाना नहीं बना सकते तो आप उत्तर की तरफ फेस करके खाना बना सकते हो। अभी बात करते हैं कि क्यों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा फ्रिज साउथ वेस्ट में, सिंक नॉर्थ ईस्ट में और गैस हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ रखी जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अभी हम यहाँ पे अपनी किचन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो उन वीडियोस में मैंने बताया था कि ये वाला जो कॉर्नर है ये साउथ ईस्ट कॉर्नर आग का कॉर्नर है। तो आग वाले पोर्शन में हमेशा आग वाली चीज़ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गैस हमेशा इसी पोर्शन में आएगी। और ये वाला जो कॉर्नर है ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यानी कि पानी का कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर में हमेशा सिंक आएगी। उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो कि हैवी कॉर्नर होता है। तो हैवी हमारा किचन में क्या होता है, फ्रिज में हम अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये जो मैंने वास्तु बताया है ये किसका वास्तु है, ये पूरे प्लॉट का वास्तु बताया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो मैंने बताए हैं पूरे प्लॉट के हैं या फिर सिंपल इस किचन के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सिर्फ इस किचन का वास्तु बताया है, जो कि सिर्फ इतने एरिया का वास्तु मैंने आपको बताया है, ना कि आपको इस पूरे प्लॉट का वास्तु मैंने बताया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये हमारे इस इतने बड़े प्लॉट का है, जी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से समझिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट कॉर्नर की, इस ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पूरे प्लॉट का इतना एरिया बनता है, बट मैंने आपको सिर्फ इस किचन का साउथ वेस्ट कॉर्नर बताया। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारा ये बनता है, बट किचन का कॉर्नर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मैंने ये वाला आपको बताया। तो ठीक है, इस तरह से भी अगर आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि घर में किचन आपको कहां नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनवाना वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने हैशिश बनाए हुए हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर में कभी भी आपको किचन नहीं बनवानी चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि कभी भी आपको बेडरूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस और पूजा घर के ऊपर या नीचे किचन नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि इन सब के ऊपर या नीचे किचन बनवाना वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, ये स्टेयरकेस जा रही है, स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पे एक किचन बनाई गई है, जो कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। उसके बाद थर्ड है कि कभी भी आपको किचन टॉयलेट के बराबर में नहीं बनानी चाहिए। जैसा कि आप इस प्लान में देख सकते हो, इस टॉयलेट के बराबर में ये किचन बनी हुई है, जो कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा प्लॉट साइज छोटा है तो हमारी मजबूरी है किचन के बराबर में टॉयलेट बनाना, या फिर हमने किचन बना दी है अपने टॉयलेट के बराबर में, तो अभी हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए, आपको इस केस में क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस किचन के बराबर में ये टॉयलेट है और ये टॉयलेट शीट है, ये वॉश बेसिन है और ये शावर है। तो कभी भी आपको इस टॉयलेट शीट को किचन की इस वाली वॉल के साथ में नहीं रखना है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, आपको इस टॉयलेट शीट को हमेशा अपोजिट साइड में रखना है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, इस टॉयलेट शीट को आपको इस वाली दीवार के साथ में अटैच करके रखना है और इस वाली वॉल के साथ में आपको वॉश बेसिन रखना है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि टॉयलेट में हमेशा टॉयलेट शीट को नॉर्थ या फिर साउथ की डायरेक्शन की तरफ ही रखना चाहिए, कभी भी ईस्ट और वेस्ट की तरफ आपको इस शीट को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ है कि कभी भी आपको गैस और सिंक को एक साथ एक ही स्लैब पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक साथ एक ही स्लैब पर गैस और सिंक रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है, और ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी गलत हैं। वो कैसे, आइए समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। देखिए, आग और पानी का मेल कभी नहीं होता है, आप लोग ये जानते हो, तो इसीलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस और सिंक एक ही स्लैब पर रखना गलत माना जाता है। अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो सपोज कीजिए कि आपने एक ही स्लैब पर गैस और सिंक रखा हुआ है और आप रसोई में काम कर रहे हो। तो रसोई में जब आप काम कर रहे हो, आग का भी काम कर रहे हो और पानी का भी काम कर रहे हो, तो डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो इस केस में कुछ भी हो सकता है, आपकी रसोई में आग भी लग सकती है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कभी भी आपको एक ही स्लैब पर गैस और सिंक नहीं रखना चाहिए। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा घर बहुत ही छोटा है, हमारी रसोई में सिर्फ एक ही स्लैब है और हमारी मजबूरी है कि एक ही स्लैब पर हमें गैस और सिंक रखना, तो हम इस केस में क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस केस में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो सके उतनी मेंटेन करनी है सिंक और गैस के बीच में। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट मिनिमम अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 2 फीट तो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखनी ही है। आप इस फोटो में देखकर समझ सकते हो, अप्रोक्सीमेट 2.5 फीट से 3 फीट की ये डिस्टेंस है इस गैस और ये सिंक के बीच में, तो ही आप अपनी एक ही स्लैब पर गैस और सिंक आसानी से प्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि अभी आप लोग किचन से रिलेटेड कंप्लीट वास्तु के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।